एक जो है कोई कवि कह गया था, कवि का नाम नहीं याद आ रहा है, कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग संघर्ष करते रहिए और गुरु के मार्गदर्शन से आप लोग को सफलता मिलेगी। तो अच्छा ये बताइए, जैसे यूपीपी का कोई बच्चा अगर स्पेशल तैयारी करना चाह रहा है तो मतलब उसको ज़्यादा फोकस को मतलब किस चीज़ पे करनी चाहिए? फोकस उसका किस पे होना चाहिए? अब ये आए थे टेट का परीक्षा देने, तो हमारे पास कॉल किए, हम मिलने आए, तो हमने सोचा कि आप लोगों से भी मिलवा देता हूँ, क्योंकि एक सफल इंसान की बातों को वैल्यू ज़्यादा दिया जाता है और इंसान उसका सुनता भी है। क्यों सुनता है? क्योंकि वो इंसान सफल हो चुका होता अतिशयोक्ति का उदाहरण था। अच्छा। याद आ गया मुझे। हाँ, अतिशयोक्ति का मैंने उदाहरण दिया था, काफ़ी दिन हो गया पढ़ाए हुए ना, इस वजह से थोड़ा याद हाँ। नहीं आता है। तो अतिशयोक्ति का उदाहरण मैंने दिया था कि सुनो ना संगमरमर की ये मीनारें, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। अच्छा। तो इसमें जो कहता है हाँ। कि अतिशयोक्ति मतलब होता है कि जहाँ पे किसी उक्ति को अति करके बताई गई हो, मतलब संगमरमर की मीनार उसके आगे फीका कर दिया है। अच्छा। कभी भी ना अपने परिस्थिति से हम लोग पीछे नहीं हटे। आप लोगों को हम बता दें तो भाई की परिस्थिति बहुत नहीं सही थी और मेरी भी परिस्थिति बहुत सही नहीं है। हम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ो तो जानो में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को ऐसे लोगों से मिलवाने वाले हैं कि आप लोग सोचेंगे कि जो है कहाँ पे मिल गए, कहाँ कैसे मिलवा रहे हैं। तो हम बता दें आपको, ये हमारे बहुत ही करीबी और बहुत ही प्रिय मित्र मुकेश कुमार हैं। मतलब अब हम कितना बताएं, कितना करीबी हैं, इतना करीबी कि मतलब पढ़ाई से लेकर के सारी चीज़ें हम लोग साथ में करते थे। अब इनका ज्वाइनिंग हो गया यूपीपी में और ये अब पोस्टिंग इनकी हुई है मऊ में। अभी समय मऊ में ड्यूटी कर रहे हैं और ड्यूटी कर रहे हैं, तो वहाँ से अब आज आए हैं। टेट का पेपर था, टेट का पेपर देने आए हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से मैं मिलवाता हूँ, क्योंकि आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं। तो इन्होंने कैसी तैयारी की, कैसे मतलब किया, सब कुछ उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा। तो मुकेश भाई, थोड़ा दर्शकों को क्या कहेंगे अपनी तरफ से? सबसे पहले मैं जय हिंद बोलना चाहूँगा सबको। साथियों, मतलब जो है मेरा संघर्ष भरा जीवन जो था बहुत कठिन में था। जैसे कि मैं आप लोगों की तरह मैं भी एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ और मतलब जो है मैं सभी बच्चों को यही मतलब कहना चाहूँगा कि आप लोग मेहनत करके पढ़िए। और एक जो है कोई कवि कह गया था, कवि का नाम नहीं याद आ रहा है, कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग संघर्ष करते रहिए और गुरु के मार्गदर्शन से आप लोगों को सफलता मिलेगी। और ये हमारे मित्र हैं जो कि आज हमें मिल गए, यहाँ पे हम आए थे टेट का पेपर देने। तो मुकेश भाई, मेरा एक क्वेश्चन है कि आप जो है जैसे जब तैयारी करते थे तो कितना घंटा पढ़ाई करते थे आप? बस समथिंग समझ लो, हर सब्जेक्ट के पीछे 1 से 1.5 घंटे का टाइम देता था। अच्छा। तो अच्छा ये बताइए, जैसे यूपीपी का कोई बच्चा अगर स्पेशल तैयारी करना चाह रहा है तो मतलब उसको ज़्यादा फोकस को मतलब किस चीज़ पे करनी चाहिए? फोकस उसका किस पे होना चाहिए? जी सही। जैसा मेरा जो है अनुभव रहा है कि मैंने जो है ज़्यादातर रीजनिंग और हिंदी पे ज़्यादा फोकस किया है। अच्छा। और थोड़ा जीएस मैथ पे थोड़ा कम फोकस किया था, क्योंकि जो है जैसे देखने में सिलेबस अगर देखा जाए तो मैथ का जो सिलेबस है वो थोड़ा क्वेश्चन कम आते हैं। अच्छा। इस वजह से जो है मैंने मैथ पे थोड़ा कम ध्यान दिया था, लेकिन फिर भी ध्यान देता था। अच्छा। हाँ, बाकी रीजनिंग और हिंदी पे थोड़ा ज़्यादा पकड़ बनाएं तो अच्छा। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। अच्छा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही कि भाई का कहना है कि मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग और हिंदी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अच्छा रीजनिंग में कितना क्वेश्चन आता है? बस समझ लीजिए कि किसी किसी शिफ्ट में 55, 50, 60 ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा। हाँ बस। अच्छा, कितना क्वेश्चन होता है टोटल? टोटल 150 क्वेश्चन होता अच्छा, है। 150, यानी कि 150 में लगभग 55 क्वेश्चन रीजनिंग का, और हिंदी का भी 40-40 होता आता हिंदी होगा। का समथिंग 35-37 अच्छा। ऐसे। हाँ, 35-37 हिंदी आता है। अच्छा। फिर जीएस भी ऐसे 35-37 जीएस भी पकड़ लो। मैथ का 20 से 22 क्वेश्चन ऐसे समथिंग, मतलब मिला के थोड़ा आगे पीछे करके 150 क्वेश्चन आता है। अच्छा। तो आप लोग को थोड़ा मैं कैलकुलेशन बता दूं कि जो है जैसे अगर 55 क्वेश्चन रीजनिंग का आ रहा है और हिंदी का 37 से 40 क्वेश्चन, 35 मान लेते हैं, तभी इसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 90 क्वेश्चन।
अब 90 क्वेश्चन मतलब 90 क्वेश्चन में अगर कोई बंदा 90 क्वेश्चन कर देता है, अब जीएस में भी कुछ ना कुछ तो करेगा ही, और फिर मैथ में कुछ ना कुछ तो करेगा ही। यानी अगर कमांड जो है उसका रीजनिंग और हिंदी पे है तो वो जो है उसका सिलेक्शन यूपीपी में बहुत मुश्किल नहीं है। अब भाई के बताए हुए मतलब हिसाब से तो मुझे यही लग रहा है कि जिस हिसाब से ये बता रहे हैं कि रीजनिंग और हिंदी इनका काफ़ी अच्छा था और तैयारी भी उसी हिसाब से किए थे, तो इनका सिलेक्शन हो गया। तो इन्होंने 6 महीने की ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग के बाद में अब ड्यूटी इनकी पोस्टिंग हो चुकी है मऊ में। अब मऊ में ही ट्रेनिंग हुई और पोस्टिंग भी वहीं पे है। तो अब ये आए थे टेट का परीक्षा देने, तो हमारे पास कॉल किए, हम मिलने आए, तो हमने सोचा कि आप लोगों से भी मिलवा देता हूँ, क्योंकि एक सफल इंसान की बातों को वैल्यू ज़्यादा दिया जाता है और इंसान उसका सुनता भी है। क्यों सुनता है? क्योंकि वो इंसान सफल हो चुका होता है, तो अगला देखेगा तो उसको यही लगेगा कि जो बता रहा होगा रास्ता सही है, और वाकई में सही होगा। क्योंकि अगर जिस रास्ते से इंसान गुजर के मंजिल को पाया होगा तो वो रास्ता जो है वो सही बताएगा। तो अच्छा भाई, जो है आप थोड़ा बताइए कि जैसे कि वहाँ की आप भी मऊ में थे ना? साथ में थे। अच्छा, तो साथ में थे। जैसे मऊ में जो ट्रेनिंग 6 महीने चली, तो ट्रेनिंग के बारे में बताइए, ट्रेनिंग कैसा रहा? ट्रेनिंग वहाँ बहुत अच्छा चला हम लोगों का। जो वहाँ पर जो शिक्षक आए, प्रभारी साहब थे जो वहाँ पर थे, हम लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग करा कर क्षेत्र में जाने के लिए बताया कि आप जाएंगे कैसे कैसे रहेंगे, कैसे कैसे काम करेंगे। आप भी जैसे जो आपको जब इस विभाग में नहीं आए थे, आप लोग जो अच्छा नहीं लगता था पुलिस से, वो काम आप लोग नहीं करिएगा। अच्छा, जिससे कि मान लो जनता में आपकी छवि बनी रहे, लोगों को आपके प्रति मान लो कि व्यवहार अच्छा लगे। इससे आप जाएंगे क्षेत्र में तो आपको ज़्यादा। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कि अगर वहाँ पे ट्रेनिंग पे जब होता था तो सुबह कितने बजे रनिंग के लिए उठना पड़ता था आप लोगों को? सुबह जब जैसे गर्मी के मौसम में और ठंडी के मौसम में अलग अलग बुलाते हैं। अलग। हाँ, तो गर्मी में हम लोगों को 6 बजे वहाँ पहुँच जाते थे, तो अपना वो 6:30 बजे मार्च अप करा देते थे और करीब 8:45 बजे तक हम लोग वहाँ रहते थे। उसमें एक कभी जैसे डे वाइज चलता था, एक पीटी चलता था, 2 आईटी चलता था, कभी कभी 2 पीटी चलता था, ऐसे जैसे वहाँ। हाँ, शाम अच्छा, तो मतलब जैसे रनिंग करने के बाद पूरा दिन मतलब ट्रेनिंग चलती थी? कितने नहीं, सुबह टाइम में 3 पीरियड चलती थी। उसके बाद फिर आते हम लोग 10 बजे चले जाते क्लास करने। क्लास करते 2 बजे वहाँ से आते थे। फिर हमको 4 बजे हम लोग बुलाया जाता था, फिर शाम को वहाँ 6 बजे छोड़ा जाता था। अच्छा, हाँ, फिर आते अपना खाते पीते जो है, जैसे फिर 8 बजे गणना के लिए जाते, आते अपना पढ़ो, आराम करो, जो है सुबह फिर वही काम। अच्छा, तो अच्छा, मतलब बहुत लोग हैं जो है बच्चे स्टूडेंट जो हैं वो मतलब डरते हैं कि ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है, मतलब इसमें इसलिए कुछ पीछे हटते हैं, जाना नहीं चाहते हैं। तो क्या ऐसा कुछ है? ट्रेनिंग बहुत कठिन होता है क्या? शुरुआत में जैसे जो काम नहीं किया जाता है, जब उसमें हम जाते हैं तो थोड़ा हमको लगता है कि यहाँ हम कहाँ आगे, कैसे आगे। लेकिन जब आप जाते हैं उसमें काम करते हैं तो आपको उस माहौल में हो जाते हैं, आप आप उस हिसाब से काम करने लगते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। शुरुआत में आपको लगभग 1-1.5 महीने तक का होता है कि तो बड़ा इसमें आगे, लेकिन जब आप रूटीन में आ जाता हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, सब अच्छा लगता है। अच्छा, जो है भाई साहब, आप बताइए आपकी तैयारी कैसी रही? क्या मतलब हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें, क्या मोटिवेट करना चाहेंगे, कुछ बताइए। देखिए, हम पहले एसएससी की तैयारी किए थे। अच्छा, उसमें जैसे हम उसमें जब हम जैसे पुलिस में हमारा कोई आने का मन नहीं था, न कोई हमारा वो था। अच्छा, लेकिन आज के समय में देख रहे हैं कितना बेरोजगारी चल रही है। तो इसलिए अब हम फिर जब एसएससी की तैयारी की, उसमें देखे नहीं होता तो हम शिक्षक लाइन में चले आए। अच्छा, तो इसमें देखिए भर्ती भी नहीं आ रही अभी लगभग, तो फिर इधर ये वैकेंसी आई थी तो बगल से इसको भी जैसे दे दिया गया। तो इसमें हो गए तो हमने कहा चलो भाई आज के समय में चलो वहीं सही है। अच्छा, मिलते हैं। हाँ, लेकिन जैसे आपने स्पेशल इसकी तैयारी नहीं की? नहीं, मैं अच्छा, एसएससी करते थे आप? हाँ, एसएससी करते, उसी में सब्जेक्ट जैसे है ये, केवल उसमें जो हिंदी नहीं पढ़ा जाता, उसमें इंग्लिश पढ़ा जाता था। तो हिंदी जैसे तो पढ़ लिया जाता है, कवर कर लिया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि भाई एसएससी की तैयारी करते थे। एसएससी की तैयारी से फिर जो है आप जानते हैं कि एसएससी का लेवल काफ़ी हाई होता है पुलिस से, तो उसका तैयारी कर रहे थे। तो पुलिस में पेपर देने में कोई ज़्यादा हमको लगता नहीं कि मुश्किल हुई होगी, आराम से निकल गया और ट्रेनिंग भी हो गया। अब ड्यूटी पे हैं, अभी समय टेट का परीक्षा भी देने आए थे। तो आप लोग से मेरा यही कहना कि आप लोग भी तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से करिए, और तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि मतलब एकदम जी जान लगा के मेहनत, मतलब जिस चीज़ में मेहनत करिए
एकदम तगड़ा मेहनत करिए, फिर वो होना तो होना है। ऐसा तो है नहीं कि हाँ कोई चीज़ असंभव है, असंभव कोई भी चीज़ नहीं है। तो जैसे भाई ने अभी कहा कि जो है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, हरिवंश राय बच्चन जी का ये वाक्य है, उन्होंने कहा था। अच्छा मुकेश भाई, जैसे बहुत दिन बाद मिले हैं आप हमसे, तो अगर हमारे दर्शक आप मोटिवेट करना चाहेंगे तो कुछ मोटिवेट करिए। जैसे पहले था तो आप हमारे साथ में, हम आपको बता दें कि हम लोग पढ़ाते भी थे कोचिंग में, तो पढ़ाने जाते थे तो हम दोनों साथ में जाते थे। तो कभी कभी जब बोरिंग होती थी ना, तो बोरिंग होती थी तो क्या करते थे अब इनका साथ रहता था तो हम बोर नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि इनका अलग अंदाज रहता था बात करने का, और फिर मतलब चुटकुल्ला, बहुत ज़्यादा चुटकुल्ला बोल देते थे। तो चुटकुल्ला बोल देते थे तो समझ में बच्चे भी खुश रहते थे, बच्चे भी जो है एकदम मस्त रहते थे। अब उतना हम ज़्यादा सीरियस रहते थे, हम पढ़ाते थे मैथ तो हम सीरियस रहते थे, क्योंकि टीचर को एक लोग को सीरियस होना चाहिए। तो अब ये चुटकुल्ला, हंसी मजाक सब कुछ होता था। तो आप क्या मोटिवेट करना चाहेंगे, कुछ बताइए। जैसे मेरे कहने का ये मतलब है कि जो टीचर होते हैं, मतलब जो है मैथ है, थोड़ा जो टीचर होते हैं, जैसे आप लोग चाहें जहाँ पे देखेंगे मैथ के टीचर ज़्यादा आपको सीरियस ही मिलेंगे। और मेरा सब्जेक्ट थोड़ा अलग था, थोड़ा रीजनिंग था, थोड़ा उसमें बच्चों को हंसाता था। हिंदी थोड़ा पढ़ाता था मैं, तो हिंदी में थोड़ा गाने वाने वगैरह वगैरह, मतलब जो है जैसे उदाहरण देखिए, मैं उदाहरण जब हिंदी पढ़ाता था तो मैं हिंदी में ज़्यादातर गानों का उदाहरण दे दे के उन लोगों को रस, छंद, अलंकार वगैरह जो है मैं गानों के माध्यम से ज़्यादा समझाता था। क्योंकि बच्चों का आजकल जो है ऐसा माहौल चल चुका है कि बच्चों के दिमाग में थोड़ा मनोरंजन की चीज़ें जल्दी मतलब जो है प्रवेश कर जाती हैं। अच्छा। तो मेरा ये मानना था कि थोड़ा जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि एक अतिशयोक्ति का उदाहरण था। अच्छा। याद आ गया मुझे। अतिशयोक्ति का मैंने उदाहरण दिया था, काफ़ी दिन हो गया पढ़ाए हुए ना, इस वजह से थोड़ा याद नहीं आता है। तो अतिशयोक्ति का उदाहरण मैंने दिया था कि सुनो ना संगमरमर की ये मीनारें, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। अच्छा। तो इसमें जो कहता है कि अतिशयोक्ति मतलब होता है कि जहाँ पे किसी उक्ति को अति करके बताई गई हो, मतलब अच्छा, बढ़ा चढ़ा के बताया गया हो। हाँ। तो वो मतलब जो है गाने में क्या कह रहा है कि जैसे सुनो ना संगमरमर की ये मीनारें, कुछ भी नहीं, मतलब लड़की को संगमरमर की मीनार के आगे, मतलब संगमरमर की मीनार उसके आगे फीका कर दिया है। अच्छा। तो इससे बच्चे को गाना मतलब जो है ज़्यादा चलता है, तो गाने में थोड़ा याद रहता इंटरेस्ट है। लेगा तो गाना याद आ जाएगा तुरंत। जैसे कोई अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा के, हाँ यार गुरुजी ने पढ़ाया था अतिशयोक्ति तो मतलब मतलब जो है, उसको एक बार ये बता देने पे लगभग कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो भूलेगा, है ना? हाँ, बस मेरा पर्पज यही रहता था कि थोड़ा बच्चों को जल्दी याद कराया जाए, चाहे जिस माध्यम से, थोड़ा गाने से, चुटकुले से, शायरी। कोई और कविता याद हो प्रेजेंट में? प्रेजेंट में तो ऐसे हाँ, अतिशयोक्ति का एक उदाहरण और बहुत चलता था, जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गई निशाचर भाग। अच्छा। हाँ, ऐसे सब तमाम तो कविताएं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि भाई काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते भी थे, और हम लोग साथ में रहते थे तो ऐसे ही पढ़ाते थे, और फिर जहाँ भी जाते थे ऐसे कभी भी ना अपने परिस्थिति से हम लोग पीछे नहीं हटे। आप लोगों को हम बता दें तो भाई की परिस्थिति बहुत नहीं सही थी, और मेरी भी परिस्थिति बहुत सही नहीं है। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं था कि हाँ घर से बहुत पैसा मिला हम लोग धकाधक जो है उड़ाए खाए मस्ती से रहे, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग बहुत से परेशानियां झेली हैं और बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा है, तो फिर भी हम लोग डटे रहे। आज ये इनका ज्वाइनिंग हो गया है और हम भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी भी मंजिल मेरा इंतज़ार कर ही रही होगी, तो हम भी अपनी मंजिल को पाकर ही रहेंगे। और आप लोगों से निवेदन यही है कि आप लोग भी जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप लोग बेहतरीन तरीके से करिए। तो मैंने आप लोगों को मिलवाया, दोनों भाई थे, कि हाँ इनका जीवन का संघर्ष कैसे रहा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि भाई लोग से मिलके कैसा लगा आप लोगों को। तो आप फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।